नमस्कार, आप हैं प्रिय प्रभात के साथ और मैं हूं मालती। अमूमन सांप को देखकर हमारे मन में यही ख्याल आता है कि पहले अपनी जान बचाएं। और अपनी जान बचाएं कैसे? तो सांप की जान लेकर। हमारे इस डर ने सांप को देखते ही मार देने की एक प्रथा ही समाज में चला दी है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो आपके लिए हमारी ये रिपोर्ट विशेष रूप से फायदेमंद है। वैसे सांप का नाम सुनकर आपका डरना नॉर्मल है, लेकिन अगर इस भय को दोस्ती में बदल दिया जाए तो? जी हाँ, इसके लिए आपको बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी और थोड़ी तरकीब भी सीख लेनी होगी। तो इस डर से आगे बढ़कर बतौर जिम्मेदार नागरिक हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, यह सब आइए जानते हैं ऋतु झा की इस रिपोर्ट के द्वारा, जिसमें उन्होंने वन्य जीव संस्थान से जुड़े दीपक कुमार से बातचीत की। लगभग मैं 10 वर्षों से स्नैक रेस्क्यू कर रहा हूं और विगत 3 साल तक मैं वन विभाग के द्वारा भी जो है बचाव करता आ रहा था। दीपक कुमार भागलपुर शहर के मुंदीचक मोहल्ले में रहते हैं। आज भी अगर शहर में कहीं सांप निकल जाए तो उन्हें जानने वाले लोग उन्हें याद करते हैं। फौरन ही स्नैक रेस्क्यूअर दीपक झा वहां पहुंचते हैं और सांप को पकड़कर अपने साथ सुरक्षित कर ले जाते हैं। क्या आप सांप पकड़ने की ट्रेनिंग भी देते हैं आम आदमी को? और सांप आप कहाँ रखते हैं? नहीं, सांप पकड़ने का मैं ट्रेनिंग नहीं देता हूं, मगर सांप से आप कैसे बचेंगे, सांप कैसे बचेगा, लोग कैसे बचेंगे, इस चीज़ के लिए जागरूक करता हूं। हमारी संवाददाता ऋतु झा ने दीपक कुमार से जब बात की तो उन्होंने बताया कि सभी सांप हमारे दुश्मन नहीं होते हैं, फिर भी लोग उन्हें मार देते हैं। कुछ सांप तो किसानों के अच्छे मित्र होते हैं। वे खेतों में लगे चूहों से किसानों की फसल को बचाते हैं। सांप हमारे इकोसिस्टम के लिए भी आवश्यक है। आज जब गांव में या फिर शहर के भी बहुत सारे क्षेत्र में सांप निकलते हैं तो लोग वन विभाग वाले को कॉल करने से पहले सपेरे को कॉल करना ज़्यादा पसंद करते हैं और उनको सही लगता है। ऐसा क्यों? देखिए, 2 बातें हैं कि पहला तो हमारा विश्वास जो है वो सपेरों के प्रति ज़्यादा है विभाग के बनिस्पत। हमने देखा है कि वन विभाग में लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन करते जो है थक जाते हैं, तो फ़ोन नहीं उठता है या फिर सटीक जवाब नहीं मिलता है। ये प्रचलन हमारे यहाँ नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वन जीवों के संरक्षण के लिए इतना बड़ा विभाग है मगर वो उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, पहला। दूसरा बात, सपेरे जो है हमारे डर का लाभ लेते हैं। हम जितना ज़्यादा डरेंगे उनको उतना ही लाभ होगा। दीपक कुमार पिछले 10 वर्षों से सांप से बचाव का काम करते आ रहे हैं। दीपक बताते हैं कि शहरों के तेजी से विकास के कारण प्राकृतिक जीवों का जो स्थान था वह छिनता जा रहा है। इसलिए हम जहां रह रहे हैं वहां ये जीव भी आ जाते हैं और मारे जाते हैं। नतीजतन इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। हम उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ा सकते, लेकिन संरक्षित तो कर ही सकते हैं। आपने सांप पकड़ने की ट्रेनिंग कहाँ से ली और क्या औजार का उपयोग करते हैं सांप पकड़ने में? अब बताएं। देखिए, मुख्य रूप से हम भारतीय वन जीव संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका एक लाभ ये होता है कि जो देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उनको जानने समझने का मौका मिलता है। ये छोटे सांपों के लिए है, ये बड़े सांपों के लिए है। बैग में डालें, यहाँ पर हुक लगाए और उसमें टेप मार देना है। उसके बाद फिर इसको किसी बैग में रखना है, तो सांप भी सुरक्षित रहता है। बचाव का एक ये है। दूसरी बात है कि ये ग्लव्स है जो जाड़े में इस्तेमाल करते हैं। जैसे छोटा सांप कहीं पर निकला है तो उसको टॉम हुक से नहीं पकड़ सकते, उसको हाथ लगाना ही पड़ेगा। जितना इंसानों का रहना ज़रूरी है, जितना अभी आप देखें चीता का रहना ज़रूरी है, उतने ही ज़रूरी हमारे आसपास जो है सांपों का रहना भी ज़रूरी है। सांप जो है एक इकोसिस्टम का अपना अंग है। वो बहुत बड़े मात्रा में चूहों का जो है नियंत्रण करता है।